इसके हैबिटेट की बात करते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट, ये भी क्या होते हैं, ये भी कॉस्मोपॉलिटन तो जब होते हैं शायद ये भी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, क्योंकि इनके जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में उड़ते रहते हैं और कहीं भी जहाँ भी उनको फेवरेट कंडीशन मिलती है यहाँ पे ग्रो कर देते हैं। फेवरेट कंडीशन क्या होती है, ह्यूमिड प्लस हॉट एनवायरमेंट। बट जो फ्रिज होता है वो कोल्ड होता है प्लस वहाँ पे मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए वहाँ पे फंजाई ग्रो नहीं करती, मतलब तभी हमारे ब्रेड पे मोल्ड नहीं लगती अगर हम उसे ब्रेड में रखते हैं, उस समय हम फ्रिज में रखते हैं, और अगर हम ओवन में रखेंगे तो उस पर फंजाई लग जाती है। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करूँगा, ये हाई पे है, तो ये हाई पे लाइक मतलब हाई पे में जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये हाई पे होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, मतलब जो हाई पे है वो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब उसमें सेप्टा प्रेजेंट हो भी सकता है या एक सेप्टा एब्सेंट हो सकता है। यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है, दिस इज द सेप्टा। सेप्टा मतलब एक पार्टीशन, सेप्टा प्रेजेंट है। और अगर सेप्टा नहीं प्रेजेंट, अगर सेप्टा नहीं प्रेजेंट तो हम सीनोसाइटिक, सीनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और जो ये बहुत सारे फाइबर्स ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे जब हमारे पास फ्लैजिला सॉरी बहुत सारे जब ये सेप्टा, बहुत सारे जब ये हमारे पास हाइफे होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे मिल जाते हैं तो उसे हम माइसीलियम बना देते हैं। और उसी माइसीलियम पे यहाँ पे फ्लोटिंग बॉडी जो कि इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो लगता है, फ्लोटिंग बॉडी पे हमारे पास स्पोर बन के देन हमारे पास इनका रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसा होता है इनका, हमारे पास एसेक्सुअल भी हो सकता है, तो इनका जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास कैसा होता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन यहाँ पे दो ही तरह का मिलता है, मतलब ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मिलता नहीं, सिर्फ पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और सेप्टोफिलिक तीन ही तरह का मिलता है। अब ए सेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। तो जो ए सेक्सुअल होगा उसमें यही होगा, ए सेक्सुअल होगा कि वही मतलब नॉर्मल जो माइसीलियम है उस पर जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, ये एन होता है, तो यहाँ पे माइटोसिस से एक गैमेट बन जाएगा, और गैमेट से वापस वो जहाँ भी ग्रो करेगा, जहाँ भी मतलब स्पोर एयर एयर के थ्रू फैल जाएगा, वापस जहाँ भी उसको फेवरेट कंडीशन मिलेगी वापस से माइसीलियम बना के हाइपर बना लेगा। ये इसकी लाइफ साइकिल होगी ए सेक्सुअल। लेकिन जो सेक्सुअल है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल में हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये एक बन गया हमारा माइसीलियम, ये दूसरा बन गया माइसीलियम, ठीक है। यहाँ पे बन गई फ्रूटिंग बॉडी और उससे बन गया स्पोर, ये फ्रूटिंग बॉडी इससे बन गया स्पोर, ये भी एन, ये भी एन, फिर ये एन एन एक जगह फ्यूज करेंगे, तो यहाँ पे स्टेप नंबर वन हो गया। देन स्टेप नंबर टू होगा, फ्यूज कर गए तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, मतलब इनके जो है प्लाज्मा, इन दोनों सेल्स के प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है मतलब साइटोप्लाज्म है, ये जो है साइटोप्लाज्म है, ये इनका मिक्स हो गया, ये हो गया प्लाज्मोगेमी, जिसका जो मतलब इस प्लाज्मोगेमी हो गया जिसका जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो क्या होता है, डायकैरियोन, इस स्टेज को हम कहते हैं डायकैरियोन। फिर ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का मिक्स हो जाएगा, मतलब इन दोनों के न्यूक्लियस हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे, तो ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इससे हम बोलते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे जाइगोट। और ये क्या हो गया, एक बार कैरियोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे हो जाएगी मियोसिस, अभी टू एम बन गया, अभी फिर ये एन एन, ये बन जाएंगे स्पोर्स। तो ये गैमेट्स के साथ जो पहले हमारे पास थे, फ्रूटिंग बॉडी से क्या बनता है हमारे पास, फ्रूटिंग बॉडी से गैमेट्स बनते हैं। यस, तो ये गैमेट्स थे हमारे पास, सॉरी, तो ये गैमेट्स हैं, ये जो बन रहे हैं ये गैमेट्स हैं। और यहाँ पे अब स्पोर बन गए, और अब जहाँ भी इसको दिखेगा तभी कंडीशन वहाँ पे ग्रो कर जाएगा। तो ये सारी बात हो गई, उसकी क्लासिफिकेशन जाएगा, तो ये बेसिक था ऊपर। अब यहाँ पे मेन क्लासिफिकेशन है इसका, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन के, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। क्लासिफिकेशन इसकी है, चार क्लासेस होती हैं इसकी, पाइकोमाइसीडीज, एस्कोमाइसीडीज, एसिडियोमाइसीडीज और ड्यूटोरोमाइसीडीज। यस, अब इनके एग्जाम्पल्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसका हो जाएगा राम, यानी कि राइजोपस, एल ब्यूगो और म्यूकर। इससे क्या हो जाएगा, इसको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा एस्परजिलस नाइगर, फिर यहाँ पे मॉरल्स प्लस टफल जो कि एडिबल होते हैं, न्यूरोस्पोरा जो कि हमारे पास बायोकेमिकल स्टडी में वर्क करता है, बायोकेमिकल या न्यूरोलॉजिकल, बायोकेमिकल है कि न्यूरोलॉजिकल है, शायद न्यूरोलॉजिकल है, न्यूरोलॉजिकल स्टडी में हमारे पास हेल्प करता है। कौन सा, इसको देखना पड़ेगा, एक बार तुम देख लेना कि ये न्यूरोलॉजिकल है कि बायोकेमिकल स्टडी है। यहाँ पे क्लेडोफोरा हो जाता है जो कि एल एच पी, क्लेडोफोरा, ये तो आगे का नाम सॉरी, जो कि हो जाएगा क्लेविसेप्स, सॉरी यहाँ पे क्लेविसेप्स आएगा, क्लेडोफोरा में क्लेविसेप्स आएगा। तो क्लेविसेप्स जो कि एल एस बी, क्लेविसेप्स यानी कि एल एस बी जो कि एक हेलुसिनेशन होता है इसको प्रोड्यूस करता है। क्या हो गया हमारे पास एग्जाम्पल, क्या हो गया स्टोमाटिस की, एस्परजिलस नाइगर, और ये हो गया हमारे पास एस्परजिलस नाइगर, मोरल ट्रफा जो कि एडिबल होते हैं, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स। और बेस्टोमाइसिन सबसे पहले हमारे सारा मशरूम आ जाएगा, नीचे एगेरिकस कहते हैं, प्लस यहाँ पे उसकी लैगो हो जाएगा जो कि यू एस से याद रखें, जो कि स्मट करवाता है, और यहाँ पे पक्सीनिया जो कि फर्स्ट करवाता है, या रस्ट करवाता है, सॉरी, तो पक्सीनिया जो कि रस्ट करवाता है, पीआर। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, टोड्स और बॉल्स, टोड्स और पफ बॉल। अब ड्यूटोरोमाइसीडीज की बात करते हैं, तो ड्यूटोरोमाइसीडीज में हमारे पास एग्जाम्पल क्या रहते हैं, हो जाते हैं एक्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कोलेकोट्राइकम, ऐसे कर लो, ठीक है। कैट कर लो या एक्ट कर लो, जैसे करना है। तो राइजोपर्स में क्या होगा, राइजोपर्स एल्बिगो म्यूकर, एस्परजिलस, मोरस पेट्रोफल्स, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स। बैसिलोमाइसीडीज में क्या आ गया हमारे पास, मशरूम यानी कि एवेरिकस, उसकी लागू यानी कि जो स्मट करवाता है, पश्चिमी जो कि रस करवाता है, और हमारे पास हो गया टोडस्टूल, पफबॉल्स। ड्यूटोमाइसीडीज में क्या आ गया हमारे पास, अल्टरनेरिया, कोलाइकोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अब इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट हमारे पास आ जाता है जो कि है पाइकोमाइसीडीज,
एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटोरोमाइसिटीज, इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। बस हमें इसको प्रिपेयर करना है और हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है बस। तो सबसे पहले हम इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की, देन हम बात करेंगे इनकी न्यूट्रिशन की, देन हम बात करेंगे इनकी रिप्रोडक्शन की, एंड देन हम आखिर में बच जाएगा तो कुछ क्लासिफिकेशन तो है नहीं जिनका रिप्रोडक्शन जैसे मैंने क्लासिफिकेशन है नहीं कि खुद क्लासिफाइड है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बच जाएंगे तो माइस्टिस का हैबिटेट ये सारी एल्गी हैं। तो एल्गी कहाँ ग्रो करती है? एल्गी ग्रो करती है डेड प्लस डिकेइंग सब्सटेंसेस पे, डेड प्लस डिकेइंग सब्सटेंस पे ये सारी की सारी ग्रो करती हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो फाइकोमाइसिटीज है एक्वाटिक एल्गी कहते हैं क्योंकि ये पानी में भी ग्रो कर सकती है। एस्कोमाइसिटीज को हम स्कॉर्पोफिलस भी कह सकते हैं बिकॉज ये डंग पे भी ग्रो करती है, डंग पे ग्रो करती है। अब मैं इसको जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं एपिजाइलिक कह सकता हूँ, मतलब ये वुड पे भी ग्रो कर जाती है। और जो ड्यूटरमाइसिटीज होती है इसके लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। अब मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ जो हमने पहले भी देख रखा है कि सेप्टा का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो ये क्या होती है? एसेप्टेट होती है, मतलब यहाँ पे सिनोसाइटिक कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो ये कह सकती है सेप्टेट होती है, सेप्टेट होती है प्लस ब्रांच होती है ये तीनों। अब इनकी न्यूट्रिशन की बात करता हूँ। तो न्यूट्रिशन की बात करूँगा तो सब में क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही ओनली प्रेजेंट होता है। हेट्रोट्रोपिक में सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक होता है। तो सब में क्या हो जाएगा? सैप्रोफाइटिक, 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 सैप्रोफाइटिक तो सब में हो जाएगा। लेकिन साथ में एस्को और बेसिडियो में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट जो है ये भी ईस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटोरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज सॉरी, तो यहाँ पे सिम्बायोटिक भी बन जाता है क्योंकि ये मेनली माइकोराइजा और लाइकन बनाने में ये दोनों का फॉर्म मतलब योगदान रहता है। अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है? एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल हो सकता है। अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूँ तो फाइकोमाइसिटीज में थोड़ा सा यहाँ पे गिच पिच हो गया, थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ सर। तो क्या सकता है? एसेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। तो फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल कैसे होता है? इनसाइड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया नहीं, स्पोरेंजिया तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनता है जो कि हमारे पास सेक्सुअल का पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है? जूस्पोर, जाइगोट होता है, जाइगोट, ZYGOT। तो यहाँ पे जाइगोट, जाइगोस्पोर ऐसे होगा, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर के इनसाइड यहाँ पे जो है गेमेट्स बन रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे एंडोजिनसली ही हो रहा होता है। और यहाँ पे फाइको एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल होता है वो कैसे होता है? वो होता है कोनिडिया में, जिसमें एक्सोजिनसली बनते हैं हमारे पास पोस्ट गेमेट्स सॉरी। और फिर जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें तो एसेक्सुअल एब्सेंट होती है, और ड्यूटरोमाइसिटीज में एसेक्सुअल में क्या बनता है? यहाँ पे कोनिडिया होता है। ड्यूटरोमाइसिटीज में पता हुआ कि एक टेम्पररी क्लास है, जब तक किसी एल्गी सॉरी किसी फंजाई की सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल स्टेज नहीं पता चल जाती तब तक मुझे ड्यूटरोमाइसिटीज में रखते हैं। और ज़्यादा चांसेस एस्कोमाइसिटीज में रखने के होते हैं बिकॉज एसेक्सुअल यहाँ पे कोनिडिया होता है। और सेक्सुअल स्टेज जो ड्यूटरोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज में सॉरी फाइकोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो कैसी होती है? वो होती है यहाँ पे स्पोरेंजिया होता है, मतलब फ्रूटिंग बॉडी लगती है। फ्रूटिंग बॉडी का कोई नाम नहीं है, तो फ्रूटिंग बॉडी उसके अंदर जो स्पोरेंजिया होता है उस पर यहाँ पे अंदर म्यूस होती है और फिर वहाँ से गेमेट्स निकलते हैं। तो ये क्या हो गया? इनसाइड स्पोरेंजायोस्पोर, स्पोरेंजायोस्पोर इस इनसाइड स्पोरेंजिया तो बोलते हैं एंडोस्पोर। अब जो यहाँ पे फाइको एस्कोमाइसिटीज है, तो एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया बन जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एस्कस, इनसाइड एस्कस। एस्कस क्या है? फ्रूटिंग बॉडी का नाम है, फ्रूटिंग बॉडी का नाम है। इसके अंदर बनेंगे एस्कोस्पोर। क्या बनेंगे? एस्कोस्पोर। इसकी फ्रूटिंग बॉडी का क्या नाम है? बेसिडियोमाइसिटीज का। ये बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल स्टेज होती है उसमें पहली बात तो गैमीट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जो गैमेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, सेक्सुअल सेक्स की बात करता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो सेक्स सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे सोमैटिक हाइफे होते हैं, मतलब दो हाइफे होते हैं, जो मैंने सेप्टेट बनाया है, इसे सेप्टेट और ब्रांच मैंने इसे बनाया। तो जो यहाँ पे ये सोमैटिक हाइफे एनएन होते हैं, यही यहाँ पे जो है यूज़ कर जाते हैं। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, हर एक में दो दो न्यूक्लियस है। देन यहाँ पे हमारे पास बेसिडियम बनता है, बेसिडियम बनता है, और फिर यहाँ पे ऐसे बेसिडियो स्पोर लगते हैं एक्सोजिनस के, एक्सोजिनस के। और यहाँ पे डिलेड कैरियोगैमी होती है, डिलेड कैरियोगैमी इसके अंदर होती है, इनसाइड बेसिडियम होती है। ये बहुत निचली हो गई, ये समझ आ गया होगा तुम्हें कि जो फाइकोमाइसिटीज होता है उसमें एसेक्सुअल स्पोर क्या कौन से होते हैं? इनसाइड बनते हैं, एंडोस्पोर होते हैं कौन से? जाइगोस्पोर में। और जो सेक्सुअल होते हैं फाइकोमाइसिटीज में वो इनसाइड स्पोरेंजिया बनते हैं, इन्हें स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। ठीक है, और फिर एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं। एस्कोमाइसिटीज की बात करेंगे, इसमें जो एसेक्सुअल होता है वो कोनिडिया होता है जो कि एक्सोजिनसली बनता है। सेक्सुअल में क्या होता है? एस्कस के अंदर जो कि प्रोटीन बॉडी है तो एस्कोस्पोर होते हैं। और जो बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्टेज एसेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है, डिटोरोमाइसिटीज में कोनिडिया होता है एसेक्सुअल स्टेज में। सेक्सुअल स्टेज बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, तो यहाँ पे सोमैटिक हाइफे होते हैं, सोमैटिक हाइफे वहाँ पे को ज्वाइन हो जाते हैं। देन उस पर बनती है हमारे पास प्रोटीन बॉडी जिसका नाम होता है बेसिडियम। और यहाँ पे जो डिप्टोरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्टेज तो एब्सेंट होती है, पता ही है। तो यहाँ पे क्रस क्या निकला? जो मेन बात का क्रस का निकला हमारे पास, मेन बात का क्रस हमारे पास ये निकला, क्रस ये निकला कि ये टेबल जो कि है फाइकोमाइसिटीज, जो कि है टेबल ऐसे बनाओ, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटोरोमाइसिटीज। और यहाँ पे तुम देख लो कि सेक्सुअल या इससे पहले ए सेक्सुअल स्टेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
एंडोजेनसली बनते हैं जो इनके गेमेट्स हैं, कि एक्सोजेनसली बनते हैं। एंडोजेनस मतलब किसी कवर के अंदर, और एक्सोजेनस मतलब किसी कवर के बाहर। तो जो फाइकोमाइसीट्स होते हैं उसमें ये दोनों ही एंडो होते हैं। हमने देखा कि एंडो किसमें, जाइगोस्पोर में, और इसमें एंडो किसमें, स्पोरंजाइगोस्पोर में, या इनसाइड स्पोरेंजिया है। तो एस्कस में यहाँ पे क्या हो गया, कोनिडिया थे, तो कोनिडिया तो एक्सोस्पोर हो गए, कोनिडिया तो यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे भी एक्सोस्पोर। सेक्चुअल में होती नहीं यहाँ पे, मतलब बेसिडियम में, ड्यूटरो में बेस सेक्चुअल स्टेज होती है, और बेसिडियम में जो एसेक्चुअल होती है वो नहीं होती है। और यहाँ पे जो बचा वो भी एक्सो, यहाँ पे जो बचा वो एंडो, मतलब एस्कस में इनसाइड बन रहा होता है। तो ये हो गया हमारे पास इसका क्रश।